मंत्र दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। कुछ लोग तो यूट्यूब पे देख कर करते हैं, कुछ गुरु के माध्यम से करते हैं। तो जो यूट्यूब से देखते हैं वो तो शौकिया करते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें कीलक, करगला और कवच के बारे में बताया गया है। तो इसमें कीलक के बारे में जो साधक लोग हैं उनके मन में एक भ्रम सा रहता है। हमने देखा है कि कोई कहता है कि कीलक ये करता है, बुद्धि तेज करता है, कोई कहता है वो पैसा देता है, कोई कहता है कि वो घर की कलह दूर होती है। कोई सबकी बात सही है, क्योंकि आजकल जो भी कोई कुछ कहता है तो उसका कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कीलन जो है, कीलक जो स्रोत है वो एक ऐसा कीलक है जो कील की तरह कार्य करता है। मतलब जो अन्य कील को हटाता है, कील को बिल्कुल शुद्ध करता है। तो कीलक स्रोत जो है वो बहुत ही शुद्ध है। दोस्तों, ये जो है विशुद्ध ज्ञान का रहस्य है। अब दोस्तों आपको हम बता दें, एक अगर आप कीलक के बारे में जानना चाहते हैं तो एक प्रयोग कर सकते हैं। मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। आप कर ये सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी आध्यात्मिक लाइन में है और उसको ये लग रहा है कि मैं ये मंत्र इतने दिनों से कर रहा हूँ लेकिन ये सिद्ध नहीं हो रहा है, ये भगवान है, इनकी हम पूजा कर रहे हैं लेकिन हमको इनके कभी दर्शन नहीं हुए, कृपा नहीं प्राप्त हुई, हमको कोई ऊर्जा नहीं महसूस कर रही। तो उसको ये करना चाहिए कि एक बार वो सच्चे मन से एक संकल्प ले। वो लाल फूल ले ले, हाथों में लाल आसन बिछा करके जल ले ले, अक्षत ले ले और संकल्प ले कि मन में शिव जी का ध्यान करे और ये सोच ले कि मुझे आज के बाद 11 दिन तक कीलक स्त्रोत का पाठ करना है। और वो कीलक स्त्रोत का पाठ करे। और समय क्या होना चाहिए? सुबह का समय। लोग सोचते हैं कि रात के समय हम ऐसा पाठ करें, तो रात के समय हमें इस तरह के पाठ नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। और इतनी ऊर्जा जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे शरीर में होगी या हमारे वायुमंडल में होगी, तो ये ऊर्जा हमारा शरीर संभाल नहीं पाएगा। इसलिए जो हम ये पाठ करते हैं तो हमें सुबह के समय ही पाठ करना चाहिए। और कोई भक्त अगर इनको सुबह का पाठ करता है तो वो देखेगा, उसके बाद वो पाठ करे जो हमेशा करता है, तो उसको लगेगा कि बहुत परिवर्तन आया है। उसको इस अपने पाठ को करने से ऊर्जा प्राप्त हो रही है और वो सिद्ध हो रहा है और उसमें कुछ तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे सिद्ध होता है कि ये कीलक स्त्रोत का जो पाठ है कोई मामूली पाठ नहीं है। ये आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, हर तरह के पाठ में जो ऊर्जा आने वाली होती है उसको ये पूरी तरीके से दूर करता है। अब दोस्तों, ये प्रयोग आपका हो गया, आपको ये अनुभूतियाँ भी होंगी, आपके ज्ञान का उदय भी होगा। और जो अक्सर जो षट कर्म होते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, इस तरह के जो करने वाले हैं, अगर उनको लगता है कि वो हो रहे हैं तो उनको ये ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि जब कीलक स्त्रोत का पाठ करेंगे तो उनके वही जो षट कर्म हैं काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती स्त्रोत के पहले जो है कुछ काम हमको करना चाहिए। जैसे सीधे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ में किसी भी तरह का कोई पाठ, किसी भी तरह का कोई स्त्रोत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। इसके पहले हमको श्री शिव जी का कम से कम 50,000 उसके शिव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हमको ये नहीं मतलब करना है तो हम श्री गणेश जी का जाप कर सकते हैं। गणेश जी के मंत्र का ओम गंग गणपते नमः, ओम दुर्गाय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी तरह का हम ओम घृण सूर्याय नमः, उसके हम लगभग 50,000 जाप करें जो हमको गुरु ने दिया हो। क्योंकि जो गुरु मंत्र देता है, गुरु देता है, तो जब हम कोई जाप करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा मिलती है उसके लिए गुरु भी जिम्मेदार होता है। मतलब वो गुरु जी का जो औरा होता है, गुरु जी का जो कुंडलिनी होता है, वो उससे उसका संबंध होता है। तो अगर हम कोई जाप कर रहे हैं, हमको अधिक ऊर्जा मिल रही है, तो वो ऊर्जा गुरु जी के कुंडली में जा कर के संरक्षित हो जाएगी। इससे हमारी ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा और हमको नकारात्मक ऊर्जा को नहीं झेलना पड़ेगा, हमको ऊर्जा मिलेगी। और इससे दोस्तों सिद्ध होता है कि हमारा जो ये कीलक स्त्रोत है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, हम इस मंत्र को करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दे सकते हैं। मतलब जो हमारा कीलक स्त्रोत हम कर रहे थे, जब पूरा हो जाएगा 11 दिन, तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र की जब आहुति देंगे, एक छोटा सा हवन कर लें, तो उसके बाद हमको ये चीज़ प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारे जो चक्र होंगे वो जागृत होने लगेंगे और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ इसके बाद हमें करना चाहिए। और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से पहले कम से कम 51,000 ओम नमः शिवाय की माला करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमको कोई गुरु मिल जाए और वो गुरु जागृत किए हुए हैं पहले से,
तो उससे हमको विधि पूछनी चाहिए। उसकी जो विधि होगी वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर हम किसी से मंत्र लेते हैं तो उसकी जो ऊर्जा होती है उसके पास भी चली जाती है, उससे उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। दोस्तों, एक बीज मंत्र बहुत ही, ये जो बीज मंत्र होता है बहुत ही प्रचंड होता है, क्योंकि वो सिद्ध कुंज का स्रोत है वो बीज मंत्रों से पर आधारित है। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अगला स्रोत, ये सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ कर रहे हैं, उनको और किसी स्रोत को पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। न कीलकम, न रहस्कम, न ध्यानम च, न गोपार्चनम, किसी भी तरह का पाठ न करें। ये श्री शिव जी कह रहे हैं, क्योंकि यही इतना प्रभावशाली है, इतना शक्तिशाली है कि इसकी ऊर्जा को कोई संभाल नहीं पाएगा। इसको सिद्ध करने की कोशिश कोई ना करे, क्योंकि ये पहले से सिद्ध है। जो चीज़ पहले से सिद्ध है उसको सिद्ध करने की कोशिश करने की कोई कोशिश न की है। अब दोस्तों, ये बात आती है ना, सिद्ध कुंज का स्रोत का जब पाठ कर रहे हैं तो हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सबसे पहली चीज़ है, ये बहुत ही उग्र मंत्र होता है, बहुत शक्तिशाली मंत्र होता है। इसके ऊपर से अगर हम तामसिक भोजन करेंगे तो ये और ज़्यादा उग्र हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। तामसिक भोजन काफ़ी गर्म होता है, इसलिए हमको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मांस, मदिरा, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल जो साधक होता है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और रात 12 बजे के बाद अगर हम ये पाठ करेंगे तो ये तांत्रिक पाठ हो जाएगा, क्योंकि इसको तांत्रिक विधि माना जाएगा। क्योंकि वैदिक मंत्र जो होता है एक तांत्रिक होता है। वैदिक मंत्र होता है अगर हम माता के सामने बैठ करके चौकी लगा के लाल आसन पे हम करते हैं, उनका कलश भी अलग होता है। जो तांत्रिक कलश होता है उसकी विधि अलग होती है, जो वैदिक मंत्र होता है उसकी जो विधि अलग होती है, और पाठ एक ही होता है। तो अगर हम कलश जो है वो वैदिक रूप से लगाएगा कोई साधक, तो उसको वैदिक फल प्राप्त होगी और उसको किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही साधक किसी बड़े तांत्रिक मंदिर में ये पाठ कर रहा है और तांत्रिक कलश के सामने कर रहा है, उसका समय भी बहुत ही रात का समय है या कोई ऐसा समय है जो वैदिक साधना के लिए उचित नहीं है, तो ये तांत्रिक मंत्र की तरह कार्य करेगा और तंत्र की तरह कार्य करेगा, और इससे मारण, मोहन और उच्चाटन जैसी क्रियाओं को करना माना जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों, किसी भी मंत्र को करने से क्या होता है, हमारी जो ऊर्जा होती है बढ़ जाती है। तो ये ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इसको संभाल पाना मुश्किल होता है। इसलिए ये मंत्र सुबह सुबह करना चाहिए, 3 से 5 के बीच में ऐसा करना चाहिए। और हमें इस मंत्र को करने से पहले अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ये जो मंत्र आपने दिया है इसको हम सिद्ध कर लें। अगर हमें कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो हम श्री शिव जी को अपना गुरु मान सकते हैं, क्योंकि इससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी वो श्री शिव जी के पास चली जाएगी या हमारे गुरु जी के पास चले जाएगी। और दोस्तों, माता की भक्ति जो है बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है, और ये इतनी शक्तिशाली होती है कि जो भक्त होता है इसका लाभ उठा सकता है। और हमें ब्रह्मचर्य का, साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य ऊर्जा जो होती है, ब्रह्म की ऊर्जा है, इसको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये वीर होता वज्र के समान होता है। और हम इसको संरक्षित करके उस स्तर से पहुँच सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और दैनिक जीवन में जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई जागृत करना चाहता है तो ब्रह्मचर्य अवश्य करे। अब दोस्तों, इसके 3 चरण होते हैं। इस 3 चरण में पाठ किया जाता है। या तो महादेव आदि को अपना गुरु मान लें, या आदि शक्ति के मंत्र जाप करें, और उसके बाद गणपति, बटुक, भैरव या 9 ग्रह का जाप करें, तब जा करके ये साधना सिद्ध होती है। तो सिद्ध कुंज का मंत्र जो होता है काफ़ी शक्तिशाली होता है। 11 दिन का संकल्प लेकर के ब्रह्मचर्य खंडित न होना पाए और न मांस का पाठ करें। और कोई अगर 100 पाठ कर रहा है और मांस का सेवन कर रहा है तो उसको बहुत ही बुरे परिणाम से देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, अगर कोई सप्तशती का नित्य पाठ करता है तो उसको कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए, नित्य भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है ना कवचम, ना कीलकम, ना अर्गलास्तम, कीलकम, ना रहस्कम। तो इसलिए जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ है बहुत ही